हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आज हम अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 10 अपूर्व अनुभव को पढ़ेंगे। यह पाठ एक जापानी संस्मरण है जिसकी लेखिका तेत्सुको कुरियानागी है और इस संस्मरण में उन्होंने अपने बचपन की स्कूल की जो यादें हैं उनके बारे में एक पुस्तक लिखी है। तोतो चान उस पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक में उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया है कि किस प्रकार से इसमें दो जापानी बच्चे होते हैं, तोतो चान और यासुकी चान, जिनके नाम होते हैं। और तोतो चान इसमें यासुकी चान की पेड़ पर चढ़ने में मदद करती है क्योंकि यासुकी चान को पोलियो होता है और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असफल था या असंभव था उसके लिए पेड़ पर चढ़ना। तो इसी पाठ को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा पाठ के बारे में आपको बता देती हूँ कि तोतो चान जो पुस्तक है जिसकी लेखिका तेत्सुको कुरियानागी हैं, वो विश्व साहित्य की पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो, और जापानी भाषा में वो लिखी गई है। यहाँ पर भी ये जो पाठ है आपका, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है और इसके अनुवादक हैं जो, उनका नाम है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। यहाँ पर ये जो तोतो चान पुस्तक है, इसमें तेत्सुको कुरियानागी ने बताया है कि जो उनकी पाठशाला होती थी, जब वो छोटे छोटे बच्चे होते थे पाठशाला में पढ़ने वाले, तो उस समय रेल के जो डिब्बे थे वो उनकी कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। तो इस प्रकार से वो बता देती हैं अलग अलग से कि किस प्रकार से उनकी पाठशाला कैसी होती थी। और इस अनोखे स्कूल के जो संस्थापक थे वो थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी, इसीलिए बचपन में जो उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई उन्हीं को लेकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम तोतो चान, जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। और उसी का एक छोटा सा अंश ये आपके पाठ के रूप में यहाँ पर दिया गया है, संस्मरण के रूप में, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। उन्हीं की पुस्तक का ये अंश है और इसमें हम दो जापानी बच्चों के संघर्ष की कहानी को पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर तोतो चान और यासुकी चान नाम के दो बच्चे पेड़ पर चढ़ने में मदद करती है तोतो चान यासुकी चान की। और उसका जो सपना था, जो पेड़ पर चढ़ने का यासुकी चान का सपना था, उसको पूरा करती है। तो इस पाठ का हम पहले सार जान लेते हैं कि इसमें पाठ के सार के रूप में क्या दिया गया है। चलिए, मैं अपनी कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप अपनी नोटबुक और साथ में इसके जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं उनको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और साथ में प्रश्न उत्तर जो मैं बताऊंगी उनको भी आप साथ में नोट कर लीजिए। तो यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, जिसमें तोमोई में पढ़ने वाले तोतो चान और यासुकी चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था पाठ के बारे में कि कैसे जो लेखिका है, जापानी लेखिका, वो अपने बचपन के स्कूल के बारे में उन्होंने अपने अनुभव लिखे हुए हैं तोतो चान वाली पुस्तक में। तो उनकी पाठशाला कितनी अजीबोगरीब थी, जिसमें रेल के डिब्बे कक्षाएं होती थी और जो पेड़ थे वो स्कूल का गेट, और शाखाएं यानी कि जो टहनियाँ थी पेड़ों की, वो बच्चों के खेलने के कोने होते थे। तो उन्हीं के अनुभवों के आधार पर यहाँ पर जो हर एक बच्चा है वो हर एक पेड़ को अपनी अपनी निजी संपत्ति सोचता था कि वो मेरे खुद की संपत्ति है। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण देती है। यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जो तोतो चान का दोस्त था यासुकी चान, उसको पोलियो था। पोलियो के कारण टांगे खराब हो जाती हैं, इसीलिए वह बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ये जगह का नाम है जहाँ पर जो तोतो चान का जो पेड़ था वो मैदान के बाहरी हिस्से में था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यानी अगर बहुत ज़्यादा कोशिश की जाए तो द्विशाखा वो होती है जहाँ पर दो शाखाएं निकलती हैं पेड़ में से। जब दो शाखाएं एक साथ निकलती हैं, उस स्थान को, उस जगह को कहते हैं द्विशाखा। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती।
यानी तोतो चान की वो जो जगह थी, वो पेड़ जो था उसकी संपत्ति थी वो, और वह अपने पेड़ का प्रयोग खाने की छुट्टी के समय यानी आधी छुट्टी के समय जब स्कूल में रिसेस हो जाती थी तो वह उस पेड़ पर चढ़ती थी। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती थी। वो पेड़ इतना ऊंचा था जहां पर से चढ़ करके तोतो चान हर सड़क पर आने जाने वाले व्यक्ति को देखा करती थी और दूर आकाश को भी वो निहारती थी। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। अब तोतो चान का जो फ्रेंड है, यासुकी चान दोस्त है जो उसका, वो पोलियोग्रस्त है, लेकिन तोतो चान उसे उस पेड़ पर चढ़ाने की एक योजना बनाती है। वह अपने घर में माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताती। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुंचती है। अब वह यासुकी चान को मिलती है स्कूल में और उसके बाद वह उसको पेड़ के पास लेकर आती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। खुद तो तोतो चान इस पेड़ पर बहुत बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि वह अब यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ जाए। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। अब बेचारे को पोलियो था, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत उत्साह था कि वह अपनी दोस्त तोतो चान की मदद से जरूर पेड़ पर चढ़ जाएगा। और पेड़ पर चढ़ना उसके लिए एक सपना था, जिसके कारण उसके मन में बहुत ज्यादा खुशी हो गई थी। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। अब उसने अपने दिमाग लगाया कि कैसे सीढ़ी की मदद से वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ा सकती है। तोतो चान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीट कर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है, या उनको भी कहती है, यासुकी चान को भी कहती है कि पेड़ पर चढ़ो। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है। उसके बाद तोतो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। तिपाई 3 पैरों वाली जो सीढ़ी होती है उसको ले आती है। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है और उसके बाद तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर पूरा सहारा दे रही थी, यानी नीचे से सहारा लगा रही थी और ऊपर उसकी मदद कर रही थी यासुकी चान की पेड़ पर चढ़ने में। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था किंतु पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तो सबसे ऊपर जाने पर तोतो चान को लगा कि उसकी मेहनत खराब हो गई, क्योंकि देखो वहां तक तो यासुकी चान पहुंच गया था पेड़ के ऊपर तक, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। पेड़ के पास तो पहुंच गया था तिपाई सीढ़ी की मदद से। तोतो चान का मन रोने का होने लगा था, क्योंकि तोतो चान ने बहुत मेहनत की थी अपने दोस्त को पेड़ के ऊपर ले जाने में, लेकिन अब अंत समय में जब उसको लगा कि वह असफल होने वाली है तो उसका मन हुआ कि वह रो ले बैठकर। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। उसके बाद तोतो चान कहती है कि पेड़ का सहारा लेकर लेट जाए। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था, क्योंकि दोनों एक ही उम्र के बच्चे थे और तोतो चान में भी इतनी शारीरिक हिम्मत नहीं थी कि वह अकेले यासुकी चान का भार उठा सकती थी। फिर भी वह पूरी शक्ति से उसको खींचने लग जाती है, और खतरे से भरा इसलिए था क्योंकि यासुकी चान की टांगे सही नहीं थी, इसीलिए पेड़ पर गिरने का भी डर था उनको। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। पूरा भरोसा यहाँ पर क्यों था? क्योंकि जब तोतो चान ने इतनी मेहनत की थी तो उसे लग रहा था कि वह उसे पेड़ पर चढ़ाकर ही मानेगी। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींच कर लाने में सफल हो गई। पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं। उसके बाद यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था, उसके लिए अंतिम मौका था, क्योंकि अब वो दोनों बेहद खुश थे पेड़ पर चढ़कर। और यासुकी चान को भी पता था कि वह आखिरी बार इस पेड़ पर चढ़ा है, इसीलिए वह बहुत खुश था।
कि कम से कम उसको एक मौका तो मिला पेड़ पर चढ़ने का। तो ये जो हमारी कहानी है, इसमें आपने क्या सीखा कि दो बच्चे होते हैं, तोतो चान, यासुकी चान, किस प्रकार से उनके अथक प्रयासों से, उनके दृढ़ संकल्प से और परिश्रम से वो पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं, जो उन्होंने योजना बनाई थी। और जो खुशी तोतो चान अपने दोस्त यासुकी चान को देना चाहती थी पेड़ पर चढ़ाकर, उसमें वह बिल्कुल सफल हो जाती है। तो यहाँ दो बच्चों के संघर्ष की कहानी है। ये आपको पसंद आई होगी, आई होप। तो उसके बाद हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इसमें द्विशाखा है, ये विशाखा लिखा हुआ है लेकिन आपने लिखना है द्विशाखा। द्विशाखा का अर्थ होता है दो शाखाएं। आरामदेह, आरामदेह का मतलब होता है आराम देने वाली। आमंत्रित, आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाया जाना। सूना, सूना का अर्थ होता है खाली या सुनसान। उत्तेजित, उत्तेजित का अर्थ होता है जोश में आना। ठिठियाकर, इसका अर्थ होता है खिलखिलाकर। ढकियाना, इसका अर्थ होता है धक्का देना। छप्पर, छप्पर का अर्थ होता है झोपड़ी के ऊपर की छत। तिपाई, तिपाई होता है तीन पैरों वाली। तरबतर, तरबतर होता है भीगी हुई। धरने में, धरने में का मतलब होता है रखने में। हुर्रे का अर्थ होता है जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द। थामना, जिसका अर्थ होता है पकड़ना। जोखिम, जिसका अर्थ होता है खतरा। झिझकता, झिझकता का अर्थ होता है संकोच करता हुआ। सूमो कुश्ती, इसका अर्थ होता है जापानी पहलवानों की कुश्ती। तो उसके बाद प्रश्न अभ्यास में हम पाठ से जो प्रश्न आए हैं, पाठ से, उसमें पहला प्रश्न है कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने इतनी मेहनत क्यों की। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, यासुकी चान तोतो चान का प्रिय मित्र था, वह पोलियोग्रस्त था, इसीलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था, यानी कि खुद का नहीं बनाया था कि ये मेरा पेड़ है, ऐसे नहीं कहा था उसने, क्योंकि वो खुद पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करके दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। प्रश्न 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। अपूर्व अनुभव का अर्थ होता है ऐसा अनुभव जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था उस घटना से पहले। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर है वो लिखना है हमने। यानी कि दोनों को एक अलग से महसूस हो रहा था कि जैसे कि तोतो चान ने यासुकी चान की मदद की थी और यासुकी चान पहली और अंतिम बार पेड़ पर चढ़ा था, तो उनके लिए एक अलग से एक्सपीरियंस था दोनों के लिए। तो उनके एक्सपीरियंसेस में अंतर बताने कि क्या क्या अंतर रहे होंगे। तो इसके उत्तर में हमने लिखना है कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव में कुछ अंतर हैं, जैसे कि तोतो चान स्वयं तो तोतो चान के बारे में पहले बताया गया कि तोतो चान स्वयं तो रोज ही पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक सफलता मिली, अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। इसका मतलब क्या है कि अपने दोस्त को खुश करने में ही उसे एक आत्मसंतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन मिल गई थी, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये अनुभव उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव उसको प्राप्त हुआ था। यासुकी चान के अनुभव में क्या था कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। उसके मन की इच्छा पूरी हो गई थी। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए उन दोनों के सुख में
फर्क था। तोतो चान अपने मित्र को खुश करके ही खुश थी, जबकि यासुकी चान उस पेड़ पर चढ़कर बहुत खुश था, क्योंकि वो सुख उसको पहले कभी नहीं मिला था। प्रश्न 3 है, पाठ से खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? हमने इसमें देखना है कि जैसे दोनों बच्चे पसीने में तरबतर हो गए थे, तो बादल का एक टुकड़ा उनको छाया देने की कोशिश कर रहा था, बचाने की उनको कोशिश कर रहा था। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है, तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींच कर ले आती है। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करने लगी, तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। संभवतः प्रकृति को ही उन पर दया आ गई थी और इसीलिए वो उनको राहत देने की कोशिश यहाँ पर कर रही थी। तो हमने यहाँ पर जाना कि कैसे प्रकृति भी उन दोनों बच्चों की मदद कर रही थी, और यही कारण हो सकता है एकदम से परिस्थिति बदलने का, एकदम से बादल जो छा गए थे उनके आने का। प्रश्न 4 है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो हमने बताना है कि लेखिका ने अंत में लिखा है कि यासुकी चान के लिए यह एक अंतिम मौका था, एक लास्ट चांस था कि वो पेड़ पर चढ़ा था। तो ऐसा क्यों लिखा था लेखिका ने? तो ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए पेड़ पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिलना भी बहुत मुश्किल था। जरूरी नहीं है कि सारे दोस्त जो जीवन में आए वो तोतो चान जैसे हों। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस की बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था, यानी कभी जिंदगी में ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलना था उसको। अगर उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो वह काम उनको कभी नहीं करने देते, क्योंकि पेड़ पर गिरने का भी डर था। यासुकी चान गिर भी सकता था, तोतो चान भी गिर सकती थी उसको चढ़ाते हुए। तो यहाँ पर शायद दोबारा वो ऐसा नहीं कर पाते अगर उनके माता पिता को इस बात का पता लग जाता। तो इसीलिए लेखिका एक लाइन लिखती है अंत में कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। पाठ से आगे जिसमें 2 प्रश्न है, दूसरे वाला प्रश्न तो आपने खुद करना है। पहले वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया था कि उसमें जोखिम था। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस प्रकार की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? यह आपसे पूछा गया है ये प्रश्न कि आप क्या करना चाहते हो जिंदगी में, आप किस तरह की सफलता पाना चाहते हो। तो किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग करें तो इनका प्रयोग छात्र कर सकते हैं, और सभी छात्र अपने अपने विचार इस विषय में प्रस्तुत कर सकते हैं कि वो जिंदगी में कौन सी सफलता पाने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करना चाहते हैं। अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है हमारा कि अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीची क्यों थी। तो अपनी माँ से जब झूठ बोला था तोतो चान ने कि वह यासुकी चान के घर जा रही है, तो उसने झूठ बोला था, तो उस टाइम पे उसने अपनी नजरें क्यों झुका ली थी, इसका उत्तर हमने बताना है। तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर आमंत्रित किया था, यानी उसने अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए उसको एक निमंत्रण दिया था। यह बात उसने अपनी माँ से छिपाई थी, क्योंकि उसे पता था कि यह माँ जो है वो जोखिम भरा जो काम है उसको नहीं करने देगी। जब माँ ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने झूठ कह दिया कि वह यासुकी चान से मिलने उसके घर जा रही है। यह कहते समय उसकी नज़रें नीची थी, क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उससे डर था कि शायद वह माँ से नज़रें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा।
जैसे कि अक्सर माता पिता पहचान लेते हैं अपने बच्चों के झूठ को, कि जब बच्चे नज़रें नहीं मिलाते तो वो पहचान लेते हैं। इसी प्रकार से तोतो चान की जो माँ है वो भी उसका झूठ पहचान लेती है अगर तोतो चान उनसे नज़रें मिलाकर बात करती तो। इसीलिए उन्होंने बात करते समय तोतो चान ने नज़रें झुकाकर अपनी माँ से झूठ बोला। प्रश्न 2 है, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की हमने सूची बनानी है, यानी हमने एक लिस्ट बनानी है कि कहाँ पर ऐसे अपंग लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। तो हमने उत्तर में लिखना है कि विद्यालयों में अपंग बच्चों के लिए रेप बना रखे हैं। अपंग जो स्पेशल स्कूल होते हैं जो उनमें जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए रेप बना दिए जाते हैं कि वो बच्चे आराम से अपना कार्य कर सकें। मेट्रो रेल में भी अपंगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी हैं। अस्पतालों में व्हील चेयर होती हैं। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से ये सुविधाएं अपंग लोगों के लिए सरकार ने मुहैया करवा रखी हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी हिंदी वसंत से पाठ 10 का सारांश प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ सहित पूरा कर लिया है। आई होप ये पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बिल्कुल अच्छे से आप इस पाठ को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।